उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को आज 13वां दिन हो गया है और लगातार वहां पर बचाव कार्य जारी है। लेकिन इस बीच 13 दिन से लगातार मजदूर फंसे हुए थे। वहां पर बीआरओ से लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर सेना की तमाम एजेंसियां और विशेषज्ञ लगातार मजदूरों को बाहर जल्द से जल्द निकालने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं यहां पर हमने बीआरओ के जब अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि ये जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो देर रात निकाल लिए जाते, लेकिन जब वहां पर सुरंग में ड्रिलिंग का काम चल रहा था, वहां पर जिस पाइप से उनको निकाला जाना है उसके लिए जगह बनाई जा रही थी, तो बीच में लोहे की रॉड यानी कि जो सरिया होता है वो बीच में आ गया। उन्होंने बताया कि चूंकि जब टनल बन रही थी तो जो उसका मलबा होता है उसके बनाने में जो वहां पर रॉडें डाली जाती हैं वो भी गिरकर नीचे आ गई और वही वो रास्ते में फंस गई, जिसके बाद तमाम वर्करों ने, तमाम कर्मचारियों ने वहां पर उस रॉड को अब काटने का काम किया गया, जिसके बाद देर रात जो मजदूर निकलने वाले थे उम्मीद है वो आज निकाले जा सकते हैं। सुनिए क्या कुछ वहां पर बीआरओ के अधिकारी ने बताया। ऑगर मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। और तीन पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गर्डर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। सर कल क्या ऑब्स्टेकल था वो और क्या रिमूव कर लिया गया है? जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए, तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। सर कितना और वक्त लग सकता है? एक कुछ एस्टिमेट, कुछ प्रेडिक्शन सर? एस्टिमेट करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह अगर काम चल रहा है और ऑब्स्टिकल रास्ते में नहीं आता है तो आशा है कि आज ये काम इसको संपन्न कर पाएंगे। वहीं मजदूरों के सुरंग से बाहर आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर होगी। इसको लेकर जब हमने एम्स के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि वैसे तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी चूंकि सारी व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में कर दी गई हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में अगर किसी मजदूर के लिए उन्हें जरूरत भी पड़ती है तो एम्स ऋषिकेश में तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। एम्स ऋषिकेश में फिलहाल तो देखिए अगर जरूरत पड़ेगी तभी उन पेशेंट्स को यहाँ पे लाने का भी प्लान है। वैसे जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उत्तरकाशी में, वहां पे ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी है। पेशेंट जो भी अगर कैजुअलिटी या कोई भी पेशेंट वहां पे जो होगा सबसे पहले वहीं आएंगे। इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा। यहाँ पे भी हमने एडवांस में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा हुआ है। हमारे पास जो है ट्रॉमा के भी और मेडिसिन आईसीयू के भी बेड्स ऑलरेडी हमने उनके लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो इन केस कोई इंजरी या ट्रॉमा वाला केस आता है तो उसे ट्रॉमा में लेकर जाएंगे, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, अगर किसी पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो आईसीयू के बेड्स भी हमने उनके लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं। कितने बेड कर रखे हैं यहाँ पे? देखिए वैसे तो हमारे पास तो 41 के 41 पेशेंट अगर वो आते हैं उनको कैटर करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी है। फिलहाल के लिए 20 बेड तो हमने ट्रॉमा सेंटर के रखे हुए हैं जो डिजास्टर बेड हैं। उसके बाद हमने जो है 6 आईसीयू बेड रखे हुए हैं, और हमारे पास कुछ 30 के आसपास जो है एमएस पूल के बेड होते हैं, वो भी मतलब अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी हम उनके लिए दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।